ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकटसुखल्पवृक्ष रक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रेणुं परन्तमरविन्ददलाय दाक्षं वरहागतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं गन्धर्वकोटिकमणीयविशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। और यहाँ गौरांग गुरुकुल गाजियाबाद से जो लोग हमारे बीच पधारे हैं उसमें सर्वप्रथम व्यास जी, रुक्मणी जीवन उर्फ राजेश भट्ट जी, कुमाऊं गढ़वाल जो मनीला से हैं और चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इसी जन्मभूमि से, हमारे गांव की जन्मभूमि से एक परिवार जो दिल्ली में बसकर जिन्होंने अपना नाम शोहरत सब कुछ कमाया, उन्हीं के सुपुत्र श्री ब्रिज मोहन सती जी जो इस गुरुकुल में आचार्य हैं, वे हमारे बीच यहाँ पधारे में हैं। ये हमारे गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम लोग बहुत ही दोहराने में प्रयोग कर रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, इसका मौका दिया और हम इस भक्ति के रस में डूब पाए, तो ये बड़ा विशेष मौका है। आप लोगों का डेली कुछ यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, उसके हिसाब से हमने कुछ प्रवचन भी रखे हैं। समय मिलने पर उसको हम जरूर समझेंगे, सुनेंगे। तो ये बहुत ही हमारा जो प्राचीन भारत का जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, उसमें रामायण होना, हाँ, तो अक्सर हमें दिखता है। हम जगह जगह गाँव में, शहरों में रामायण होते हुए देखते हैं, लेकिन पांडव नृत्य होते हुए हम कहीं नहीं देखते हैं। ये विशेषता है जो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि हमारे साहित्य में ये आप जानते हैं, वेद व्यास ने सारे पुराणों को लिखा, सारे उपनिषदों को लिखा, सारे ग्रंथों को लिखा,
लेकिन उन्होंने दो मुख्य इतिहास दिए, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। आप जानते हैं कि सबसे अधिक अगर श्लोक हैं भारत के साहित्य में वो केवल महाभारत में। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जो सबसे ज्यादा है। सबसे प्रचलित संसार में जो वैदिक साहित्य है वह भगवत गीता, जो कि महाभारत से ही निकलता है। तो उसी भगवत गीता में उसी पांडवों की जो लीला है वो बड़ी अद्भुत है। पांडव जो है भगवान के बड़े प्रिय रहे, भगवान पांडवों के घर में उनके संबंधी बन के रहे, उनके सखा बन के रहे, उनके दूत बन के रहे, उनके गुरु बन के रहे, कभी उनके जूनियर बन के रहे। तो ऐसे थे पांडव जो भगवान को उनके परिवार से भी ज्यादा प्रिय थे। तो उन्हीं पांडवों के ऊपर डेली यहाँ पर कथाएं चलेंगी, नृत्य होंगे। इसका आप सब लोग लाभ उठाइए और हम भी उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो गांव है इसका नाम क्या है? इस गांव का नाम है पांडव ग्राम शिमली। पांडव ग्राम शिमली। तो मतलब इसके नाम से पता चलता है कि ये पांडवों के मतलब पांडव के ऊपर ये गांव जो है नाम रखा गया है। तो इसकी क्या मतलब इतिहास क्या है जो पांडवों के ऊपर नाम रखा गया? यहाँ पे पांडवों का क्या संबंध है इस गाँव से? ऐसा माना जाता है कि पांडव जब महाभारत के बाद उत्तराखंड की ओर आए थे और इसके बाद ये जब इन्होंने प्रस्थान किया यहाँ से, तो वो यहाँ के जिन जिन गाँवों में पांडव गए थे वो उन सारे गांव में आज भी उनकी याद में पांडव नृत्य होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके गांव में इस बार गौरांग गुरुकुल वाले आए हैं, तो उनके बारे में कैसा कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? गुरुकुल के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुकुल का नाम सुनकर ही गांव में एक उत्साह का माहौल बन गया था और उसके बाद जब पता लगा कि यहीं के निवासी ब्रिजमोहन सती जी आचार्य के रूप में हमारे सामने आएंगे तो उत्साह और ज़्यादा दुगुणित हो गया। और आज आप लोगों के भजन कीर्तन और आप लोगों की वाणी सुनकर इस गांव में भक्ति रस की जो धारा बह चली है वो युगों युगों तक इस गांव के लोग याद रखेंगे। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके गुरुकुल के बच्चे कल को आचार्य बनकर जब विदेशों में जाएंगे तो सनातन संस्कृति के साथ हमारे गांव के नाम को लेकर भी जाएंगे। हरि बोल जय। धन्यवाद गुरुकुल। थैंक यू। बस आपका आप सभी कहानी जी। मैं चाहता हूँ कि आप वैदिक लोग हैं और हमारी ग्राम सभा भी एक वैदिक ग्राम सभा बने तो बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। हाँ जी, जब आप लोग आए तो प्रेरणा मिली, तो हम ये चाहते हैं कि वैदिक जो आपकी संस्कृति है वही संस्कृति अगर हम गांव में फैलाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे कि हमारा गुरुकुल है तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी गुरुकुल में पढ़े, आगे जाके यही शिक्षा लें जैसे कि आप देख रहे थे, आप बच्चे कर रहे थे? बिल्कुल, इसके लिए तो मैं बड़ी लंबी बात आपसे करने वाला था, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। आजकल हमारी शिक्षा व्यवस्था जो हो गई है वो बिल्कुल 5 स्टार हो गई है और वहाँ से जो निर्बल बच्चे निकलेंगे, जो कुर्सी से बाहर निकलते हैं, जिनको एसी चाहिए, जिनको बैठने के लिए भी इस तरह से कुर्सियाँ डिजाइन की जा रही हैं कि जिंदगी भर उसकी कमर सीधी नहीं होगी। और आपके बच्चे तपस्या करने के बाद तप कर जो निकलेंगे वो हीरा होंगे, हीरा। और वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होंगे। वो चढ़ाई पर चढ़ेंगे, धूप और शीत को सहेंगे, उनके शरीर में इतनी क्षमता होगी कि वो आने वाले भविष्य में हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेंगे और बाकी लोग अपंग हो जाएंगे। जो शिक्षा व्यवस्था, मैं खुद प्रधानाचार्य रहा हूँ और पिछले 40 वर्षों तक मैं अध्यापन कार्य मैंने किया है, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि जो बच्चे इस तरह से तप कर निकलेंगे, तपस्या से निकलेंगे, वो निश्चित ही इस देश को मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं हम आपके उत्साह को देख के और बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम आपके गांव में आए और आपने हमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं, वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा नहीं, वैदिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पधार कर हमारा जो उपकार किया है उसके लिए गौरांग गुरुकुल का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद।